सास बहू का झगड़ा। जलेबियों की मीठी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। लाली खुशी से गुनगुनाते हुए, वाह क्या शानदार जलेबियां बनी हैं, एकदम कुरकुरी और रसीली, आज तो भोला भी खुश हो जाएगा। तभी कलावती अपनी भारी कदमों की आहट के साथ रसोई में दाखिल हुई। ये क्या हो रहा है लाली, सुबह सुबह ये तली हुई चीजें? तुम्हें पता है ना कि भोला को डॉक्टर ने हल्का भोजन करने को कहा है। अरे माँ जी, ये तो बस थोड़ी सी जलेबी है और भोला को मीठा बहुत पसंद है, कभी कभी तो चलता है। कभी कभी लाली, तुम्हारा कभी कभी अक्सर हर रोज होता है, और ये थोड़ी सी जलेबी तो पूरे गांव को खिलाने लायक है। आप हमेशा मेरी बनाई हुई चीजों में नुक्स निकालती हैं, क्या कभी आपने मेरी तारीफ भी की है? तारीफ तुम्हारी? जब तुम कुछ तारीफ के लायक करोगी तब न। पिछली बार तुमने दाल में इतनी मिर्च डाल दी थी कि भोला पूरे दिन पानी पीता रहा। वो गलती से हो गया था, और वैसे भी आपको तो हर चीज में कमी दिखती है। मेरी साड़ी ठीक नहीं, मेरा खाना ठीक नहीं, मेरा बात करने का तरीका ठीक नहीं। तो क्या मैं गलत कहती हूँ? देखो तो इस रसोई को, सारा सामान फैला हुआ है, क्या तुम्हें सफाई करना नहीं आता? सफाई तो मैं करती हूँ, पर आप तो हर चीज को अपनी मर्जी से रखना चाहती हैं। यह चम्मच यहाँ क्यों है, वो कटोरी वहाँ क्यों है, जैसे ये आपका ही घर है। मेरा घर नहीं तो क्या तुम्हारा ससुराल धर्मशाला है? ये घर मेरा है, मेरे बेटे का है, और अब तुम्हारा भी है, इसलिए यहाँ के नियम मेरे हिसाब से चलेंगे। तभी भोला डरते डरते रसोई में दाखिल हुआ। वो दोनों की ऊंची आवाजें सुनकर सहम गया था। भोला दबी आवाज में, क्या हो रहा है माँ? लाली, सब ठीक तो है? देखो भोला, तुम्हारी माँ हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती हैं, उन्हें मेरी कोई कदर नहीं है। और यह तुम्हारी पत्नी हमेशा अपनी मनमानी करती है, इसे घर के कायदे कानूनों से कोई मतलब नहीं है। भोला बेचारा बीच में सैंडविच बन गया। वो एक तरफ अपनी माँ को देखता तो दूसरी तरफ अपनी पत्नी को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका पक्ष ले। भोला हकलाते हुए, अम्मा, लाली, आप दोनों थोड़ा धीरे बोलिए। लेकिन उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनकी लड़ाई और तेज हो गई। लाली, आपको तो बस हुक्म चलाना आता है, कभी प्यार से बात नहीं कर सकती। और तुम्हें तो बस अपनी चलाना आता है, कभी किसी की सुनती ही नहीं हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मोटू, जिसके हाथ में एक बड़ा सा लड्डू था, अंदर झांका। मोटू लड्डू चबाते हुए, क्या हो रहा है यहाँ? इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? क्या कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है? मुझे भी देखना है। यह देखने की चीज नहीं है मोटू, तुम जाओ यहाँ से। अरे मोटू बेटा, तुम आओ, अंदर आओ, क्या लाए हो? ये लड्डू लाया था माँ जी, मेरी दादी ने भेजा है। मोटू अंदर आया और कलावती के पास बैठ गया। लाली ये देखकर और चिढ़ गई। लाली मन में, देखो तो, अभी तो मुझसे लड़ रही थी और अब उससे मीठी मीठी बातें कर रही हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। चुगली चाची दरवाजे पर प्रकट होकर, क्या हो रहा है भाई? मैंने सुना यहाँ बहुत शोरगुल हो रहा है, क्या सास बहू फिर से भिड़ गईं? हाँ चाची जी, ये लाली। लाली बात काटकर, नहीं चाची जी, ये माँ जी। दोनों एक साथ बोलने लगी और फिर से बहस शुरू हो गई। भोला अपना माथा पीटकर एक कोने में दुबक गया। मोटू आराम से अपना लड्डू खा रहा था। अगले दिन लड़ाई का मुद्दा बदल गया। लाली ने नई साड़ी पहनी थी जो उसे बहुत पसंद थी। वो सज धज कर बैठी थी कि कलावती वहां आ गई। कलावती, यह कैसी साड़ी पहनी है तुमने लाली? इतनी चटकीली रंगत, क्या तुम अभी भी कॉलेज की लड़की हो? लाली अपनी साड़ी को देखते हुए, यह तो बहुत सुंदर साड़ी है माँ जी, मुझे ये रंग बहुत अच्छा लगता है। ये तो आंखों को चुभ रही है, और ये इतना सारा मेकअप क्यों किया है? कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं जा रही हूँ, बस ऐसे ही अपना मन किया तो सज ली। मन किया? बहू हो तुम, कुछ जिम्मेदारी समझो। ये बन ठन के घूमने का समय नहीं है, घर के काम देखो। घर के काम तो मैं करती ही हूँ, सुबह से कितनी चीजें की हैं मैंने, और सजने में क्या बुराई है? बुराई? बहू को थोड़ा शालीन रहना चाहिए। ये फिल्मी हीरोइनों की तरह सजना संवरना शोभा नहीं देता। आप हमेशा मेरी तुलना किसी न किसी से करती रहती हैं। क्या मैं जैसी हूँ वैसी आपको कभी पसंद नहीं आ सकती? पसंद नापसंद की बात नहीं है लाली, बात घर की इज्जत की है। तभी मोटू फिर से आ गया। इस बार उसके हाथ में एक बड़ा सा समोसा था। मोटू समोसा खाते हुए, क्या हो रहा है? आज किस बात पर लड़ाई हो रही है? साड़ी पर? मुझे तो ये साड़ी अच्छी लग रही है लाली, एकदम चटपटी, जैसे मेरा समोसा। तुम्हें तो सब कुछ चटपटा ही लगता है मोटू, तुम्हारी राय की हमें जरूरत नहीं है। चुगली चाची प्रकट होकर, हाँ भाई, मैंने भी सुना साड़ी की बात हो रही है। लाली, ये रंग तुम पर जच नहीं रहा, मेरी मानो तो थोड़ा हल्का रंग पहनो। लाली और भी चिढ़ गई। हर कोई उसकी पसंद पर अपनी राय दे रहा था। दोपहर जब भोला घर पर नहीं था, लाली अपनी सहेलियों के साथ बैठी गॉसिप कर रही थी। कलावती ने उन्हें देख लिया। कलावती, लाली, ये क्या हो रहा है? दिन दहाड़े सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही हो, घर का काम कौन करेगा? माँ जी, थोड़ा आराम भी तो चाहिए, सारा दिन काम करती रहती हूँ। आराम? बहू को आराम नहीं करना चाहिए। मेरे जमाने में तो औरतें सुबह से रात तक काम करती थीं और कभी शिकायत नहीं करती थीं।
आपका जमाना अलग था माँ जी, अब सब बदल गया है। क्या बदल गया है? आलस बढ़ गया है। देखो तो रसोई कितनी गंदी पड़ी है और तुम यहाँ बैठकर बातें कर रही हो। रसोई गंदी नहीं है, थोड़ी सी फैली हुई है, मैं बाद में साफ कर दूंगी। बाद में? अभी करो। मेरे घर में सब कुछ समय पर होना चाहिए। लाली की सहेलियां ये सब सुनकर धीरे धीरे खिसक गईं। अरे रानी, कितनी देर लगेगी? भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस 2 मिनट प्रकाश जी, आलू उबल रहे हैं, फिर गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ। आज मैंने सोचा है कि आलू के पराठों में थोड़ी हरी मिर्च और धनिया भी डालूंगी, स्वाद और भी बढ़ जाएगा। सुबह सुबह? क्या तुम जानती भी हो कि प्रकाश को तीखा पसंद नहीं है? और धनिया, हर चीज में धनिया डालना जरूरी है क्या? हमारी पुरानी बहू तो कभी इतनी मनमानी नहीं करती थी। रानी मुस्कुराते हुए रसोई से बाहर आती है। माँ जी, प्रकाश जी को थोड़ा तीखा पसंद है, उन्होंने ही कहा था पिछली बार, और धनिया से पराठों में एक ताज़ा स्वाद आता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए बिना मिर्च और धनिये के भी बना दूंगी। हाँ माँ, रानी के हाथ के पराठे तो लाजवाब होते हैं, आप खाकर तो देखिए। किरण चाची दरवाजे पर प्रकट होती हैं। किरण, क्या हो रहा है? इतनी सुबह सुबह किसकी इतनी तारीफें हो रही हैं? और ये आलू की महक कहाँ से आ रही है? लगता है आज बहू रानी कुछ स्पेशल बना रही हैं। हाँ किरण, ये हमारी नई बहू है, आलू के पराठे बना रही है, और प्रकाश तो बस इसकी हर बात में हाँ मिलाता रहता है। नमस्ते चाची जी, आप भी नाश्ता कर लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे तैयार हैं। धन्यवाद बहू रानी, तुम्हारे हाथ की बनी चीज कौन मना कर सकता है। चलो वर्मा जी, हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। रमेश हांफता हुआ अंदर आता है। क्या हुआ रमेश, इतनी सुबह क्या हो गया? वो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है मालकिन, पिछली बार से 2 गुना। क्या 2 गुना? ये कैसे हो सकता है? जरूर किसी ने बिना वजह बिजली जलाई होगी। रानी, क्या तुम रसोई में ज्यादा देर तक लाइट चालू रखती हो? नहीं माँ जी, मैं तो काम होने के बाद तुरंत बंद कर देती हूँ। हाँ माँ, रानी तो बहुत ध्यान रखती है, शायद इस महीने कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल हो गया होगा। देखो वर्मा जी, आजकल बिजली का बिल तो सबका ही ज्यादा आ रहा है। महंगाई, सब इसी महंगाई का बहाना बनाते हैं। छोटू दौड़ता हुआ आता है। छोटू, मम्मी देखो मैंने क्या बनाया। छोटू एक टेढ़ा मेढ़ा कागज का हवाई जहाज दिखाता है। रानी प्यार से, वाह मेरे बेटे, ये तो बहुत सुंदर है। अरे वाह छोटू, ये तो पापा के बचपन के हवाई जहाज जैसा है। हाँ, अच्छा बनाया है। अब जाओ हाथ धोकर नाश्ता कर लो। सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे हैं। रानी गर्मा गर्म आलू के पराठे परोस रही है। प्रकाश पहला बाइट लेते हुए, वाह रानी, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। हरी मिर्च और धनिये का स्वाद कमाल का आ रहा है। धन्यवाद। किरण एक पराठा खाते हुए, हाँ बहू रानी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इतने नरम और स्वादिष्ट पराठे मैंने बहुत कम खाए हैं। ठीक है, लेकिन थोड़े ज्यादा तेल में बने हैं। अगली बार मैं कम तेल में बनाऊंगी माँ जी। मालकिन, ये तो सच में बहुत बढ़िया बने हैं। मेरी तो सुबह बन गई। छोटू पराठा खाते हुए, मम्मी मुझे और चाहिए। जरूर मेरे प्यारे। वर्मा जी, आपकी बहू तो सच में बहुत गुणी है, खाना भी इतना अच्छा बनाती है और सबका ख्याल भी रखती है। आपको तो बहुत अच्छी बहू मिली है। हाँ, है तो अच्छी, काम भी करती है और ज्यादा बोलती भी नहीं। आपने माँ, किरण चाची भी यही कह रही हैं। हाँ, सुना मैंने। दोपहर का समय है। रानी रसोई में काम कर रही है। श्रीमती वर्मा कमरे में बैठी हैं। रानी रसोई से, जी माँ जी, क्या हुआ? इधर आओ बेटा, थोड़ी देर मेरे पास बैठो। रानी हाथ धोकर श्रीमती वर्मा के पास आती है। रानी, हाँ माँ जी, कहिए, सब ठीक है? हाँ बेटा, सब ठीक है। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती थी। हाँ माँ जी, बोलिए। वो सुबह मैंने तुमसे थोड़ी रूखी बातें की, बिजली के बिल को लेकर और पराठों को लेकर। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं समझ सकती हूँ।